स्वरूप जय गुरुदेवा। शांति स्वरूप जय गुरुदेवा।
एक रुद्राक्ष का मुकुट बनाया है। हम अपने प्रिय, अपने लाडले, श्रद्धा और भक्ति दोनों को विनती करते हैं, आप यहाँ पधारें और माँ के सिर के ऊपर ये ताज, ये मुकुट पहनाएं। हम सब अपनी जगह से बड़ी तालियों की गूंज से इस ताजपोशी, एक तरीके की जो ताजपोशी है या सिर के ऊपर रुद्राक्ष का एक जो मुकुट पहनाया जा रहा है, उस ऐतिहासिक क्षण का अभिवादन करेंगे। पूरे रुद्राक्ष से बनाया हुआ यह मुकुट है और पूज्य मां के सिर के ऊपर ये अब शोभा देगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। पूज्य श्रद्धा, पूज्य भक्ति को हम विनती करते हैं, पुष्पहार से पूज्य मां का अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। तालियों की गूंज थोड़ी कम पड़ रही है। धन्यवाद पूज्य मां आपका, आपने अभिवादन स्वीकार किया। पूरे सदगुरु परिवार की ओर से हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी को पुष्पहार से पूज्य मां का सम्मान करेंगे, शाल ओढ़ा के सम्मान करेंगे। पूज्य मां का सम्मान करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय श्री कैलाश जी, आदरणीय श्री रमेश जी, रमेश मेंदोला जी। जी 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 जी। पूरा मोरबी माળિયા વિધાનસભા વિસ્તાર અને આ ક્ષેત્રમાંથી વિનંતી કરીએ આદરણીય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા સાહેબને કે તેઓ પધારે અને પૂજ્ય માનું અભિવાદન કરે। આ વિસ્તારના તમામ પ્રજાજનો, તમામ અનુયાયીઓ, તમામ સેવકો તરફથી પૂજ્ય માનું અભિવાદન કરશે આદરણીય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા। खूब ताड़ीओना गड़गड़ाटथी આપણે આ સભા મંડપને ગુંજવીએ। આદરણીય શ્રી कैलाशजी અને આદરણીય શ્રી રમેશ મેંદોલાજી તેમનું શાલ ઓઢાડી અને પુષ્પહાર પહેરાવી અભિવાદન કરી રહ્યા છે, સન્માન કરી રહ્યા છે। સતત તાળીઓ પાડીએ, અમસ્તુ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારું છે। પૂજ્ય માનું અભિવાદન કરશે आदरणीय श्री कांतिभाई अमृतिया साहेब। आजना आ पवित्र दिवसे આપણને બે શ્લોક હંમેશા યાદ આવે। ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। અને આપણે એમ પણ કહીએ કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકે લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ મહારાજ की ગોવિંદ દિયો મિલાય। આપણને ભગવાન સાથે સાક્ષાત કરવા માટેનું જો કોઈ માધ્યમ છે તો એ ગુરુ મહારાજ છે, આપણા ગુરુ છે, આપણી આસ્થા છે, આપણી શ્રદ્ધા છે। અને આજનો એ દિવસ એવો છે કે જ્યાં આપણે ગુરુ પ્રત્યેનો આપણો અહોભાવ, ગુરુ પ્રત્યેનો આપણો લાગણી, ભાવના વ્યક્ત કરીએ છીએ। અને કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હું વિનંતી કરું છું આદરણીય શ્રી कैलाश विजयवर्गीयजीને कि आप पधारशो। आपने अगाऊ पण कहूँ, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हम ये बड़ा सीमित कार्यक्रम है, ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, तो ज़्यादा प्रवचन नहीं होंगे। हमारे सबकी ओर से आदरणीय श्री कैलाश जी अपनी लागणी भावना व्यक्त करेंगे। आदरणीय श्री कैलाश जी बताएं उससे पहले 2 मिनट में लूँगा कि आदरणीय कैलाश जी राजकीय क्षेत्र में हम बहुत सालों से जानते हैं उनको, उनकी विविध जिम्मेवारियां, लेकिन पिछले 2 साल के पहले इंदौर में जो एक पितरेश्वर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित हुई है, उस प्रतिमा के बारे में मैं सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय लूँगा। ये हाँ, पहले
जैसे कि माँ की सूचना है कि ऋषि कुमार द्वारा मंत्रोच्चार यहाँ किए जाएंगे। जो ऋषि कुमार यहाँ उपस्थित हैं सब यहाँ पधारें, हम मंत्रोच्चार करेंगे, बाद में अपना कार्यक्रम शुरू होगा। ओम बृहस्पते अतियदर्जो जो अरेहा जो मद्विभातिग्रातु मज्जाने खो जादिदायच्चा वासरेत प्रजा ततदस्मासुद्रावीणान् देहि चित्रमा द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। પૂજ્ય માની આજ્ઞાથી શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષમાં તારીખ 9 ઓગસ્ટથી 21 ઓગસ્ટ સુધી શ્રી ખોખરા હનુમાન હરિહર ધામમાં ભાગવત સારસ્વત સત્રનું આયોજન કરેલ છે। ગુજરાત અને દેશના શ્રેષ્ઠ વિદ્વાનો અત્રે પધારશે અને ભાગવતના અલગ અલગ પ્રસંગ પર અલગ અલગ વિદ્વાનોનું પ્રવચન થશે। આ રીતે સંપૂર્ણ ભાગવત કથાનું વર્ણન તારીખ 9 ઓગસ્ટથી 21 ઓગસ્ટ સુધીમાં કરવામાં આવશે। નિત્ય ભગવાન સિદ્ધનાથ મહાદેવનો રુદ્રાભિષેક થશે। ત્યારબાદ સવારે 9 વાગ્યાથી ભાગવત સત્ર શરૂ થશે। હાલની કોરોના મહામારીના કારણે સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ 200 વ્યક્તિઓ સભાખંડમાં કથા શ્રવણ કરવા બેસી શકશે, તો સમયસર હાજર રહેવા વિનંતી। નિત્ય રુદ્રાભિષેક અને બ્રહ્મભોજન થશે। આ ઉત્સવમાં કોઈપણ પ્રકારની સેવા માટે આશ્રમની ઓફિસમાં આપને સંપર્ક કરવા વિનંતી, અથવા બેલાવાળા આપણા મગન સાહેબ, ગિરીશભાઈ અથવા આચાર્ય શ્રી દીપકભાઈનો સંપર્ક કરવા માટે આપ બધાને વિનંતી કરીએ છીએ। અને જે હું આપને કહી રહ્યો હતો કે એક જો इंदौर में पितरेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रतिमा स्थापित की गई है, अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हनुमान जी महाराज की बैठी हुई 72 फुट ऊंची प्रतिमा और कहीं स्थापित नहीं हुई है। ये 108 टन वजन की है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा छत्र भी है, जिसकी गदा सिर्फ गदा 45 फीट लंबी है। इसका काम कुल मिला के 7 साल तक चला है और ग्वालियर में अलग अलग 264 हिस्सों में बनी ये मूर्ति, ये प्रतिमा जो निर्माण हुई है, अपने आप में एक अद्भुत प्रतिमा है। इधर लेज़र लाइट शो भी है। यहाँ हनुमान चालीसा भी लेज़र लाइट्स के जरिए बताए जाते हैं। और 99 कैरेट एक्रेलिक गोल्ड कलर जो बनाया गया है वो भी फ्रांस से आया हुआ है। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, ये तो थोड़ा बहुत आपको जिक्र किया है, लेकिन इसके जो मतलब एक तरीके से देखें तो पूरा श्रेय जिनको जाता है, जिनका एक भावना थी, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पधारें, अपनी भावना व्यक्त करें। और हर गुरु पूर्णिमा को हम उनके मुंह से एक अच्छा भजन भी सुनते हैं। आज भजन भी सुनाए हमें, और पधारें आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, पधारें। जय गिरनारी। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की,
हनुमान जी महाराज की। जब तक जोर से नहीं बोलेंगे जब तक बोलते ही रहूँगा मैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। गिरनारी। मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय संत सद्गुरु, जिनकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी और हम सब की सद्गुरु माँ कनकेश्वरी देवी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी संत वृंद और इस सद्गुरु परिवार से जुड़े हुए सभी भक्तजन, मातृशक्ति को प्रणाम। कोविड की महामारी चल रही है और माँ ने कहा कि किसी को सूचना नहीं दी है, पर बिना सूचना के भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और ये सब माँ आपका पुण्य प्रताप है, आपके प्रति लोगों का प्रेम है। और इसी वक्त देखो इंद्र देवता भी आ गए और वो भी यहाँ पर सम्मिलित हो गए इस कार्यक्रम में। ये साक्षात ईश्वरीय कार्यक्रम हो गया अब, क्योंकि इंद्र ऐसे नहीं जाते हैं कहीं पर भी, वहीं जाते हैं जहाँ पर साक्षात भगवान विराजित हो। और ये विशाल मंदिर माँ के आशीर्वाद से, माँ की साधना से बना है, जो अपने आप में एक मैं यह कहूँ कि उसके अंदर प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि कोई दूसरी दुनिया में अंदर हम, एक अलग दुनिया के अंदर हम हैं। इतना विशाल मंदिर, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी अंदर आध्यात्मिक पावर है वहाँ पर। क्योंकि माँ ने मंदिर का निर्माण किया, उसके पहले लगातार जो राम धुन चल रही है यहाँ पर, उसका वाइब्रेशन साक्षात दिखाई देता है, अनुभव होता है इस भूमि पर। ये पुण्य भूमि हो गई, ये दिव्य भूमि हो गई। अभी माँ ने बताया कि कोई 32 साल पहले कोई भाई हल जोत रहे थे तो 2 प्रतिमा यहाँ पर विष्णु भगवान की मिली। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर खोखरा हनुमान जी तो थे ही, पर एक दिव्य साधना भक्ति वाली जमीन रही है, जिनने माता जी को यहाँ पर बुलाया, आकर्षित किया और ये एक तीर्थ स्थल बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंदिर, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था इतना दिव्य और भव्य मंदिर। फिर उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट, वो भी एक दिव्य प्रतिमा निर्माण हो रहा है यहाँ पर। पूरा क्षेत्र, पूरा की पूरा गुजरात तो वैसे ही तीर्थ है, पर ये एक महातीर्थ बन गया है माँ के पुण्य प्रताप से। हम सब इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। सारी दुनिया इस कोविड की महामारी से कहीं न कहीं परेशान है, और ये कोविड की महामारी वैक्सीन वगैरह से तो जाएगी ही, पर सबसे ज़्यादा यदि असरकारक कुछ होगा तो संतों की भक्ति, संतों की वाणी, संतों का प्रताप ये महामारी को भगाएगी निश्चित रूप से। ये हमारा विश्वास है। हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि भागवत निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग है। इस महामारी के दौरान बहुत लोगों का जीवन अंत हुआ है। हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी ने संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग का जीवन का अंत हुआ है, उनको भागवत सुनाकर उनका जीवन जो कि असमय चला गया, उनको मुक्ति मिले, इसलिए भागवत का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। माँ ने भी यहाँ पर सावन में भागवत कराने का निर्णय लिया है। ये भागवत की जो श्लोक है, शब्द है, ये शब्द नाद है। ये नाद निश्चित रूप से इस महामारी में कहीं न कहीं बाण की भूमिका अदा करेंगे। एक लक्ष्य निर्धारित करके इस महामारी को समाप्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। भारत भूमि पुण्य भूमि है, संतों की भूमि है,
और उपासना की भूमि है, श्रद्धा की भूमि है, भक्ति की भूमि है। आध्यात्मिक गंगा यहाँ संतों के माध्यम से बहती है। यह आध्यात्मिक गंगा में यह महामारी भी बह जाए, ऐसा हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस महामारी से लड़ने के लिए समाज को जहाँ खड़ा किया, वहाँ पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम भी किया है। और यह वैक्सीन निश्चित रूप से महामारी को एक तरीके से रोकने का एक बहुत बड़ा अस्त्र है ये। और इसलिए इसके जो प्रोटोकॉल है हम उसका पालन करें। हमारे जिस्वानी साहब कह रहे थे कि हमें मास्क लगाना चाहिए, थोड़ी दूरी रखना चाहिए, तो आप लोग जिनके पास मास्क नहीं है मास्क लगाएं, दूर बैठें। यहाँ नहीं कहीं पर भी इस महामारी से बचने का यही उपाय है। तो मैं इस अवसर पर बहुत आनंदित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ, क्योंकि मंदिर के जब मैंने दर्शन किए और मूर्ति की जो सुंदरता देखी, निश्चित रूप से माँ आपकी कल्पना यहाँ पर आपने साकार की है और एक तरीके से भव्य मंदिर नहीं भव्य तीर्थ स्थल यह बन गया है। द्वारकाधीश जाने की ज़रूरत नहीं, द्वारकाधीश को माँ ने यहीं बुला लिया कि आप इतनी दूर को जाते हो यहीं पर आ जाएं। तो द्वारकाधीश भगवान की भी इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर है। मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर वास्तव में गुरु हमारे जीवन के अंधकार में प्रकाश लाने का काम करते हैं और ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव सब भक्तों के लिए गुरु के चरणों में आराधना का दिन है। हम उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के जीवन के अंदर कहीं अंधेरा हो उसको आप प्रकाश में बदलें। वो आपकी दिव्य ज्योति से ही संभव है। गुरु की दिव्य ज्योति ही व्यक्ति के जीवन का अंधकार समाप्त करती है और इस गुरु पूर्णिमा का यही महत्व है। और इसलिए आज का दिन हम आपके चरणों में यह प्रार्थना करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माँ ने अपनी वाणी से पूरे देश में भागवत रामचरितमानस के माध्यम से लोगों में भक्ति भाव की बहुत एक तरीके से गंगा बहाई है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कभी मंदिर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। वो लोग माँ की वाणी से प्रभावित होकर सब दूर चूक जाते हैं, बाकी मंदिर जाना नहीं चूकते हैं, प्रार्थना करना नहीं चूकते हैं, पूजा करना नहीं चूकते हैं। ये माँ की वाणी का ओज है। और ऐसे आस्तिक लोगों, ऐसे नास्तिक लोगों को भी आस्तिक बनाने का काम माँ की वाणी ने किया है पूरे देश भर में। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे गुरु के चरणों में आज यहाँ बैठे हुए गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर। और ईश्वर से प्राप्ति का माध्यम तो गुरु ही है, सद्गुरु ही है। सद्गुरु के बिना ईश्वर मिलता नहीं है। और इसलिए सद्गुरु से हम प्रार्थना करें कि आपके माध्यम से आपकी कृपा जैसे ही हम पर पड़ेगी तो ईश्वर की कृपा भी होगी। आज के गुरु पूर्णिमा उत्सव पर यही हमें आप आशीर्वाद दें, हम सबके जीवन से अंधकार मिटाएं और आपके दिव्य ज्योति का प्रकाश हम सब पर पड़े, यही प्रार्थना है। इस दुनिया के अंदर जो महामारी है ये समाप्त हो, यही आपसे आपके चरणों में भी प्रार्थना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं इस महामारी से। सरकार को जो करना चाहिए सरकार तो कर रही है, पर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि इस प्रकार की महामारी अगर समाप्त होगी तो आध्यात्मिक ताकत से होगी, आध्यात्मिक प्रवाह से होगी, भक्ति रस की गंगा से होगी और गुरु लोगों की साधना भक्ति के कारण होगी। तो मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद समाज में निश्चित रूप से मिलेगा ही और इस महामारी से दुनिया मुक्त होगी। एक बार फिर से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की। પરમ આદરણીય કૈલાસજીએ ઇન્દ્રદેવનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે, પણ એવું આપણી સંસ્કૃતિ અને સંતો કહેતા હોય યજ્ઞાત ભવંતિ પર્જન્ય, અને
ગુરુદેવની કૃપાથી કાલે વર્ષંત પર્જન્ય પૃથ્વી શસ્યશાલિની ભગવત કૃપાએ વર્ષાનું આગમન એ હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં એક શુભ સંયોગ ગણી શકાય. એટલે ગુરુના આશીર્વાદ આકાશથી વર્ષા થઈ રહી છે એવી આપણને સૌને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. પરમ વંદનીય કૈલાસજીએ પોતાના સમગ્ર પ્રવચન દરમિયાન માની વાણી એટલે એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતી. કોવિડની અંદર જે દિવંગતો થયા હોય એમના માટે ભગવાન દ્વારિકાધીશ મુક્તિના દ્વાર ખોલે એવી સાધના, આરાધના, ઉપાસના અને ભાગવતજીના શ્લોકો વેદ વિદ્યાલયના ઋષિકુમારો, ગુરુજનો અને અહીંયા પધારતા સંતો કરી રહ્યા હોય છે. સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર સૌની પ્રવચનો, વ્યાખ્યાનો અનેક આપણે સાંભળતા હોય છીએ. પણ જેને વાચો અર્થમ અનુસરેત, જેને સ્વયં વાણી અનુસરે, જેમની વાણી શાસ્ત્ર અને વેદ પ્રતિપાદિત હોય, જેમની વાણીમાંથી સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાની અસ્ખલિત ધારા વહેતી હોય, એવી વાણી એટલે પૂજ્યમાની વાણી. અને વિશ્વ વંદનીય આ વાણીને નહીં ગુજરાત પણ સમગ્ર ભારત વર્ષના સૌ વંદના પણ કરે. ચરણ અને આચરણ બંને અનુસરણીય અને અનુકરણીય હોય એવું જેમનું દિવ્ય વ્યક્તિત્વ છે એ માનું આપણે વાણી અને માના ચરિત્રને વંદનાશઃ પ્રણામ જ કરી શકીએ, એમનું વર્ણન કરી શકીએ. એટલે યોયંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમામ પ્રસુપ્તામ સંજીવતી અખિલ શક્તિધરસ્વ ધામનામ અન્યસ્ત હસ્તચરણો શ્રવણત્વગાદીન પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ. આ વંદનાશઃ આપણે વ્યાસપીઠને મંચ ઉપર દર્શન કરીએ ત્યારે ભગવાન દેવાધિદેવ મહાદેવનું શુભાગમન થયું હોય. આપણી સંસ્કૃતિ એમ કે ગુરુ શંકર રૂપિણ છે એવું રુદ્રાક્ષના મુકુટ પહેર્યા પછી દિવ્ય દર્શન આપણને થઈ રહ્યું છે. તો માને પ્રાર્થના કરીએ, વંદે બોધમયમ નિત્યમ ગુરુ શંકર રૂપિણમ યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતી સિદ્ધા સ્વાંતસ્થમેશ્વરા. અમે સૌ ચાતકની જેમ આપની પાસેથી ગુરુવચનો ગ્રહણ કરવા માટે આતુર છીએ. તો સૌને માને આપણે વંદના કરીને કહીએ, માના આશીર્વાદની અમે વર્ષા શિષ્યોને પ્રાપ્તિ થાય. આજે કોવિડના કારણે કાર્યક્રમ આપણે સંક્ષિપ્ત છે, પણ ગુરોસ્તુ મૌનમ વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા છે. તો અબ સૌંપ દિયા ઇસ જીવન કો માં તુમ્હારે હાથોं में. આવો માની પાસેથી આપણે સૌ પ્રણામશઃ આશીર્વાદ ગ્રહણ કરીએ. આપણે બધાને માટે એક સૂચના છે કે આ વિનંતીને ગ્રાહ્ય રાખશો એવો મને વિશ્વાસ છે. જય ગિરનારી. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा मोक्षमूलं गुरुः कृपा मोक्षमूलं गुरुः कृपा निरञ्जनरूपा जय गुरुदेवा निराकाररूपा जय गुरुदेवा केशवस्वरूपा जय गुरुदेवा आनन्दस्वरूपा
जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा। श्री सद्गुरुनाथ भगवान की, श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री कनकाम्बिका मात की जय, सिद्धनाथ महादेव की जय, सब संतन की जय। श्री खोखरा हनुमान हरिहर धाम की इस भजन भूमि में गुरु पूर्णिमा दिव्योत्सव के इस अवसर पर इस धर्म भूमि में, भजन भूमि में, तपोभूमि में उपस्थित आप सभी इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ से गुरुत्व की धारा प्रवाहित है, उस धारा को वंदे महापुरुष से चरणारविंदम। सभी गुरुजनों को, गुरु तत्व को प्रणाम। और आप सबकी जो भी यहाँ उपस्थित है, हमारे कैलाश जी, रमेश जी, कांति भाई एवं गुजरात परिवार, महाराष्ट्र परिवार, मध्य प्रदेश परिवार, उड़ीसा परिवार, दिल्ली, अब एक एक शहर का नाम अगर लेंगे तो समय लग जाएगा। आज बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। हिमाचल से पधारे हमारे महाराज श्री को प्रणाम, जयदेवानंद जी और हमारे सभी ब्राह्मण देवता सबकी गुरु भक्ति को नमन, गुरु निष्ठा को नमन, क्योंकि इस महामारी में भी अपने अपने गुरु भूमि में शिष्य को कौन खींच करके लाता है। दूर दूर से महामारी भी है और बारिश है, कहीं बाढ़ है। हमारे कुछ लोग गंगाखेड़ से जो आए, 45 घंटे लगे उनको यहाँ पहुँचने में। ट्रेन बंद हो गई, दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। चाहते तो वापस लौट सकते थे, लेकिन 45 घंटे कष्ट सहकर भी अपनी अपनी गुरुभूमि में शिष्य पहुंचता है। कौन ले जाता है? न तो आपको ट्रेन ले जाती है, न तो आपको बस ले जाती है, न आपको विमान ले जाता है, न आपको गाड़ियाँ ले जाती है। वास्तव में निष्ठा ही शिष्य को गुरु के चरण तक ले जाती। गुरु चाहे जितने समर्थ हो, देखो भारत में ऐसी ऐसी भूमि है, ऐसे ऐसे सिद्धों के स्थान है, वहाँ बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार हैं। लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, दर्द मिट जाते हैं, या फिर बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी रहस्यमयी भूमि संतों की, सिद्ध भूमि, सिद्ध समाधियाँ भारत में है। लेकिन उस सिद्ध समाधियों का, सिद्ध गुरुओं का सबको लाभ नहीं हो गया।
सब उससे लाभान्वित नहीं हो गए। कोई कहेगा कि उस समाधि से, उस गुरु से हमारा कल्याण हो गया। सुनकर अगर आप भी चले गए तो उसका अनुभव अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा। वो कहेगा मेरा बेड़ा पार हो गया, और आप कहोगे कि मेरा तो उल्टा ही हो गया। मतलब यह है कि गुरु कितना भी समर्थ हो, कितना भी सिद्ध हो, लेकिन शिष्य के भीतर गुरु कृपा उसकी निष्ठा के अनुसार अवतरित होती है। पानी बरसता है, प्रत्येक भूमि उसको एक जैसा ग्रहण नहीं कर लेती, उस प्रकार निष्ठा के अनुसार गुरु कृपा शिष्यों के भीतर अवतरित होती है। तो बात ये रहेगी कि निष्ठा कहाँ से आएगी। अगर निष्ठावान बन गए तब तो हम शक्तिशाली हो गए। निष्ठावान शिष्य में वो ताकत होती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति जब उस पर वार करने के लिए आती है तो शिष्य तक पहुंचते पहुंचते वो चूर चूर हो जाती है। जब वो दूर से आती है कोई ताकत तब भयंकर होती है, लेकिन शिष्य तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी ताकत खत्म कर देते हैं। वो खोखला हो जाता है, वो तत्व जो भी है वो खोखला हो जाता है, क्योंकि निष्ठा परम शक्ति है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। निष्ठावानों के लिए गुरु ब्रह्मा है, निष्ठावानों के लिए विष्णु है, निष्ठावानों के लिए शिव। भगवान शंकर स्वयं गुरु गीता में बोले हैं कि 4 मुख न होते हुए भी गुरु ब्रह्मा है, 4 भुजा न होते हुए भी विष्णु है, और 5 मुख 15 नेत्र न होते हुए भी वो महादेव है। गुरु गीता में शिव बोले, लेकिन इसका अनुभव यदि नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो गुरु है, सदगुरु देव नहीं है, या फिर हमारी निष्ठा में कहीं कुछ फर्क है। देव गुरु बहुत होते हैं, माता गुरु है, पिता गुरु है, जहां जहां से हमें कुछ संस्कार मिलते हैं वो सब हमारे गुरु हैं। देव गुरु हमारे लिए हजारों हो सकते हैं, लेकिन परमात्म गुरु वो कोई तत्वज्ञानी होता है, वो कोई ब्रह्मनिष्ठ होता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए, तत्वज्ञानी के लिए देव शब्द नहीं है, वो परमात्मा है। और उस तत्वज्ञानी गुरु के लिए ये कहा गया है कि जो देव नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है, जो देव नहीं दे सकता वो गुरु दे सकता है। लेकिन ये सभी गुरु के लिए ये बात नहीं है, ये केवल ब्रह्म ज्ञानी के लिए है, ये केवल परमहंसों के लिए है, ये केवल सिद्ध योगियों के लिए है, ये केवल पहुँचे हुए महापुरुषों के लिए ये बात है। बाकी जहाँ जहाँ से जिन संतों से हमें उनके प्रवचन से कुछ मिल जाए, उनकी कथाओं से कुछ मिल जाए, उनकी बातों से कुछ मिल जाए, वो सब ऐसे हमारे देव गुरु बहुत होते हैं। यदि हम सिद्ध गुरु को पहचान नहीं सकते या फिर सिद्ध गुरु तक पहुंच नहीं पा रहे, तो फिर ऐसे में भी यही जरिया है कि हमें किसी देव गुरु के पास जाना चाहिए। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि जिसका भी भूमि पर आना होता है उन सब के लिए, वैसे तो सबके गुरु परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में परमात्मा को गुरु कह करके राजा सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति की है। गुरु को परमात्मा हम तब तक मानते हैं जब तक परमात्मा गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती।
जब परमात्मा गुरु मिल जाए तो यही गुरु का भी लक्ष्य यही है, शिष्य का भी लक्ष्य यही है कि परमात्मा गुरु मिल जाए। परमात्मा ही गुरु है। अर्जुन की तरह वो हम सबको गीता सुना रहा है और हम सबको हर सेकंड गुरु कह रहा है। गुरु ज्ञान कभी कभी नहीं होता, गुरु का उपदेश कभी कभी नहीं होता, गुरु का उपदेश हर पल होता है, निरंतर होता है। लेकिन वो वाला लाभ हमको तब होगा जब हम अर्जुन बने, हम लक्ष्यवेदी बने। तो हर पल गुरु उपदेश करता है और हर पल उपदेश करने वाला गुरु कोई मनुष्य नहीं होता, वो परमात्मा गुरु है जो हमसे दूर ही नहीं है। घटना के रूप में उपदेश कर देंगे, विचार के रूप में उपदेश कर देंगे, प्रेरणा के रूप में उपदेश कर देंगे। उसी मौके पर कोई व्यक्ति कुछ कह दे, हमारा मार्गदर्शन हो जाए, उस रूप में कर देंगे। परमात्मा ही सबके गुरु है, लेकिन उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम समझ नहीं सकते। तो उसी परमात्मा ने एक दूसरा रूप लिया है और वो है वेद नारायण, वेद पुराण शास्त्र। कई लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता क्या करे क्या न करे, कैसे पूजा करे कैसे न करे। इतनी सारी बातें हैं कि निर्णय करना मुश्किल है। लेकिन गुरुमुखियों को निर्णय में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो दो ही बात समझनी है। हम लोगों को दो ही बात समझनी है, क्या करे क्या न करे। उसमें एक बात यह है कि गुरु क्या कहते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं, और उस विषय में अगर गुरु ने कुछ नहीं बताया हमको, तो फिर दूसरा यही मार्ग है कि धर्म ग्रंथ क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहता है। दो ही हमारे लिए परम सत्य है बस, गुरु ने कह दिया अथवा ग्रंथ ने कह दिया। लेकिन जो बात गुरु ने नहीं बताई, जो बात ग्रंथ भी नहीं बताता, और लोग अपने मन से कुछ ना कुछ बातें करने लगे, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो पाप हो जाएगा, ऐसा करो तो पुण्य हो जाएगा, तो उसमें हमें भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे में ही लोगों में एक प्रकार की अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जब निर्णय नहीं कर पाते। तो ऐसे में धर्म क्षेत्र से ही व्यक्ति दूर होने का प्रयास करता है, जबकि यह संभव ही नहीं है। धर्म व्यक्ति के सांसों से जुड़ी चीज है। कोई लाख प्रयास करे, संप्रदायों से दूर हो सकते हो आप, किसी संत से दूर हो सकते हो आप, किसी स्थान से दूर हो सकते हो, लेकिन मनुष्य कभी धर्म से दूर नहीं हो सकता। जब धर्म को समझ नहीं पाते तो फिर मनगढ़ंत रूप से वो जो कोरी क्रियाएं करता है, उससे उसकी अनास्था बढ़ती है, अन्यथा धर्म क्रियाओं से आस्था बढ़ती है। अब देखो, मंदिर में पैर रखते ही जिसके अंदर आस्था नहीं होगी उसमें भी एक भाव उत्पन्न होता है। मंदिर में जब आप जाओ, कोई दूसरा गाना गा सकते हैं? कितने भी बड़े कलाकार हो, कितने भी हजारों गाने आपको आते हो, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में जाओगे तो आपके अंदर कोई दूसरा गाना उठेगा ही नहीं। ये कौन करता है? ये आस्था करती है। ये सारी क्रियाएं मनुष्य को आस्थावान बनाती है, लेकिन आस्था से हम दूर हो जाते हैं। तो हमारी गलती यह है कि हमने लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए तो कथाएं होती है। देखो, जब कथाएं होती है लाखों का खर्च हो जाता है, लाखों करोड़ रुपये लग जाते हैं। वर्ष में देश में जितनी कथाएं होती है, वो एक एक कथा के खर्च का विचार करो तो भारत में साल भर में कथाओं के पीछे करोड़ों रुपए लग जाते।
उसके बाद भी अगर हम भ्रमित हैं क्या करें क्या न करें, या फिर अपने धर्म से, अपने संतों से, शास्त्रों से अश्रद्धा करने लगे, धर्मांतर कर ले, दूसरे उसमें चले जाए, कलर बदल ले, अपने ऋषियों के आज्ञा से हम विमुख हो जाए, धर्मांतर का रास्ता पकड़ ले, इसका मतलब यह है कि कथाएं केवल हम लोग मनोरंजन के लिए सुन लेते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि शास्त्र क्या कहता है। दो ही सत्य है बस, एक शास्त्र और दूसरा गुरु। अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो फिर हमें पन्ने घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु स्वयं शास्त्र है। गुरु ने जो बात बताई वो शायद शास्त्र में ना हो तो स्वयं शास्त्र है, क्योंकि उनके अनुभव से बात निकलती है। और ग्रंथ क्या कहता है, दो ही विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दुनिया में जो आता है उसके गुरु परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा को नहीं समझ सकते, तो परमात्मा ने एक सौम्य रूप धारण किया, वो है वेद शास्त्र। वेद शास्त्रों को नहीं समझ सकते, तो फिर इसके लिए उसी परम गुरु परमात्मा ने और एक रूप धारण किया, तो वो किसी मनुष्य रूप में वो आ गए। लेकिन मानव रूप में जो कोई गुरु होते हैं वो हमारी निष्ठा बना देते हैं, हमको शास्त्रनिष्ठ बना देंगे, वेदनिष्ठ बना देंगे, और शास्त्र हमको फिर परम गुरु परमात्मा की पहचान करा देंगे। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं, अब आजकल क्या है, सारी चीज़ें फटाफट लोगों को मिल जाती है, तो लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही हम गए हमको साधना में बिठा दो, हमको बता दो बस कि क्या जपने से क्या होगा, उतने हजार जप लेंगे, उतने लाख जप लेंगे। अब ये भी कुछ लोग आए थे, वो कहते थे कि हमने जो सुना कि 1.25 लाख गायत्री कर ले तो उसके बाद उसके मन में जो आएगा, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो और बाद में वो बोले हम तो देखने लगे, सोचने लगे कि कल ये हो जाना चाहिए, परसों ये हो जाना चाहिए, हम जो चाहिए हमको मिल जाना चाहिए। घर में भी जो चाहे वो भोजन नहीं मिला उसको। गुरु परंपरा में जो तरीका है वो तरीका अनादि काल से चल रहा है, वो ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो गुरु भी कुछ शॉर्टकट बता दे आपको, फटाफट वाला रास्ता नहीं, वो ही रास्ता है। दो बात इसमें जरूरी होती है, समर्पित भाव से सेवा और साधना। जब दो शुद्धता हो जाती है तो मार्ग खुल जाता है। एक तो शरीर शुद्ध हो जाए, कुछ लोगों ने ऐसा खाया पिया है कि उसका शरीर जल्दी शुद्ध नहीं होता। जब खाया ही गलत है या फिर गलत पैसों से खाया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, घर में कुछ ऐसा नहीं बनता, उसके घर में बिल्कुल पवित्र भोजन है, लेकिन जिस पैसे से अन्न खरीदा है वो पैसा पवित्र नहीं है, तो इससे भी धातु खराब हो जाती है। शरीर शुद्ध हो जाए और मन निर्विकार हो जाए, उसके बाद ही व्यक्ति को अध्यात्म में आगे बढ़ाया जाता है। और शरीर शुद्ध होता है सेवा से। सेवा का मतलब ये नहीं कि सब झाड़ू चला ले, सब बर्तन मांजने बैठ जाए, लेकिन हम जो करें जहाँ करें निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से करें। क्योंकि जब तक सेवा में नहीं जुड़ता व्यक्ति, तब तक गुरु को ये पता नहीं चलता कि इसको कहाँ से आगे बढ़ाना है। अब डॉक्टर भी आपसे कहते कि लेबोरेटरी करा के आओ, टेस्ट करा के आओ। आजकल तो कितने टेस्ट कराते हैं। जब आप टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाओगे ना, तब डॉक्टर बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी है और आपको ये वाली दवाई लेनी है, इतना परहेज करना है। ये सब बाद में होता है। गुरु लेबोरेटरी कैसे करेंगे?
वो भी चाहते हैं कि उनके शिष्य को देर न लगे उस तत्व को पहचानने में, क्योंकि उससे तार जुड़ जाता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन गुरु भी जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। पता ये लगाना पड़ेगा कि है कहाँ। कोई आश्रम में आ रहा हो और वो कहता है कि हमें नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप क्या पूछोगे कि आप कहाँ हो इस समय? अब वो कहेंगे हम भरतनगर है, हम बेला है, हम उधर है, हम उधर है। वहां से आना है उसको, तो वहां से उसको रास्ता बताना है। शिष्य है कहाँ ये जानने के लिए गुरु को भी जरूरत होती है कि शिष्य पहले आता जाता रहे, मिलता रहे, किसी न किसी कार्य से काम को करता रहे। वो अलग अलग सेवा में आपकी नियुक्ति करे। कभी कहेंगे ये काम निपटा लो, कभी ये निपटा लो, कभी ये निपटा लो, कभी ये निपटा लो। और जो काम की आपको जिम्मेदारी थी उसको आप जब निपटाते हैं तब ये नहीं समझना चाहिए कि हम मैं नहीं होता तो ये काम कौन करता। वो उनके संकल्प मात्र में हमारे जैसे हजारों उत्पन्न हो जाता है। उनके चाहने मात्र से दुनिया के किसी भी कोने से हमारे जैसे लोग आ जाते हैं, उनके विचार मात्र से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो हमको जिम्मेदारी देते हैं कि ये काम आप संभालो, ये काम आप संभालो, ये काम आप संभालो। ये जिम्मेदारी दे करके उन गुरु का मतलब काम करवाना नहीं है, गुरु का मतलब लेबोरेटरी करना ही होता है। जब वो जिम्मेदारी देते हैं उसमें वो हमारी लेबोरेटरी कर लेते हैं कि हम काम करते हैं, इसके पहले कितने नम्र हैं, काम करते समय हमारा व्यवहार क्या है, और एक काम सफल होने के बाद हमारा व्यवहार क्या है। उससे उनको मालूम हो जाता है कि व्यक्ति कहाँ है और फिर वहाँ से उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि सबको एक जैसी साधना नहीं दी जाती, जो जैसा है उस स्तर की उसको साधना देनी होती है। तो सेवा से शरीर शुद्ध हो जाता है और वो साधना में लगा दें, उस साधना से समर्पित सेवा से वैसे तन और मन दोनों पर असर हो जाता है। निस्वार्थ सेवा से, समर्पित सेवा से समर्पित व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता मैं करता हूं। समर्पित व्यक्ति सोचता है कि वो ही कर रहे हैं मेरे शरीर के द्वारा। जब इस भाव से कोई भी काम करो, काम कितना भी छोटा हो, लेकिन मेरे शरीर के द्वारा सद्गुरु कर रहे हैं, इस भाव से जब हम लोग करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद गुरु हमको मंत्र देते हैं। मंत्र मतलब है साधना का तरीका। मंत्र कोई शब्द का नाम नहीं है, शब्द तो सारे जप है। और जप में तो हमारे शास्त्रों ने ढोल बजा करके बता दिया है कि जहाँ बात जप की है तो वहाँ तो केवल राम ही जपना होता है। और जैसे अभी कैलाश भाई ने बताया, हम भी यही मानते हैं कि यहाँ जिस गति से काम हो, हनुमंत गति से यहाँ पर काम हो रहा है। और इसका कारण यही है कि यहाँ पिछले 6 सालों से जिस भाव से, जितनी लगन से यहाँ पर राम कीर्तन हो रहा है, राम नाम हो रहा है। और जो 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बन रही है उसमें कम से कम 8 अरब राम नाम स्थापित होने वाले हैं। और उसमें 3 अरब से अधिक नाम तो यहाँ आ चुके हैं, यहाँ भरे हुए हैं। और जिस भूमि में 3 अरब राम नाम लिखित रूप में स्थापित हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, उस भूमि में आते ही व्यक्ति शांति का अनुभव करे, आते ही उनके सारे दोषों की, सारे रोगों की, सारी पीड़ाओं की समाप्ति हो जाए। जहाँ बात जप की है वो तो राम ही है। फिर सीताराम जपो, चाहे श्री राम जपो, चाहे जैसे इसको सीधा उल्टा राम जपो, मरा जपो, जैसे जपो, क्योंकि ये तो जप है।
लेकिन गुरु जब मंत्र देते हैं वो साधना का तरीका है कि कौन से समय में कौन से देवता की उपासना करें, कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक किस प्रकार का अनुष्ठान करें, उसमें कौन सा मंत्र हो। और तब गुरु साधना बतावे और शिष्य उसके अनुसार जब साधना करता है तो जिस देव की साधना करता है उसको प्रकट होना ही पड़ता है। गुरु मंत्र देते और साथ में समय देते हैं, इतने बजे बैठो, और जो समय गुरु ने दिया तो उस समय वो देव, आपने गुरु आज्ञा से संकल्प किया कि ये तिथि से ये तिथि तक मुझे इस मंत्र की साधना करनी है, संकल्प लिया, तो आपके समय के पहले वो देवता आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब आता है। वो देव साथ प्रतीक्षा करता है। और इसलिए गुरु के सानिध्य में जब किसी साधना का संकल्प लिया तो उसके समय में आगे पीछे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं 10 मिनट देर से चलेगा, 15 मिनट देर से बैठ जाए। इसलिए साधना करने वाले महात्माओं को देखो, 10 बजे अगर उनको बैठना है तो 10 में 5 कम में वो बैठ जाते हैं, क्योंकि देव को प्रतीक्षा नहीं कराते, गुरु के द्वारा उनको संकल्प प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवता वो उपस्थित होते हैं वहां पर, और उस देव की जो ड्यूटी है, उसकी जो शक्ति है दुनिया को देने के लिए, वो निश्चित रूप से साधकों को प्राप्त होती है। तो वो मंत्र है। किस प्रकार की साधना में आगे बढ़ाना, ये गुरु भी तब तय करते हैं जब वो लेबोरेटरी कर लेते हैं। इसलिए समर्पित भाव से जब हम जाते आते हैं, समर्पित भाव से हम काम करते हैं, समर्पित भाव से हम सेवा करते हैं, इसी से गुरु को ये तय होता है कि किस प्रकार की साधना इससे करावे, कौन सा देव इसके पीछे लगावे। गुरु कोई ना कोई देव हमारे पीछे लगा देते हैं और फिर हर पल हमको उसकी रक्षा होती है, हर पल उसका साथ होता है। लेकिन इसके लिए निमित्त मात्र वो हमसे उस देवता की साधना कराते हैं। उनको लगता है कि इनके साथ भैरव को जोड़ना है तो वो आपको भैरव के द्वारा देवी की उपासना कराएंगे। उनको लगता है कि इनके साथ गणेश जोड़ना है तो गणेश के द्वारा आपको शिव उपासना में जोड़ेंगे। हम क्या करना चाहते हैं या हमारे माँ बाप कौन सी उपासना करते थे, ये बात महत्व की नहीं है। महत्व का ये है कि वो कौन से देव को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद व्यक्ति को एक प्रकार से कवच प्राप्त होता है। तो ये गुरु परंपरा जो अनादिकाल से है, व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि व्यास जी ने वेदों का संकलन किया। व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की। लोग कहते हैं कि वेदों की रचना करने वाले ही कहाँ ब्राह्मण थे। ये जो बातें हैं व्यास जी के बारे में, व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की। वेदों की रचना किसी ने नहीं की। वेद अपौरुषेय है, वेद स्वयंभू प्रकट है। व्यास जी ने तो संकलन किया है इसका, और संकलन करके अधिकारियों को दिया। वहाँ से ये व्यास पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है वो तो अनादि है। उसका तो न तो आषाढ़ की पूर्णिमा है, न तो सावन की पूर्णिमा है, न तो कोई पूर्णिमा है। निष्ठावान शिष्य और सिद्ध गुरु जब मिले वो गुरु पूर्णिमा होता है। लेकिन ऐसा बार बार मिलना सबके लिए संभव नहीं होता, इसलिए वर्ष में एक दिन ये माना है। बाकी सबके अपने गुरु हैं, सबके अपने। गुरु का भी कोई गुरु होता है। सारे देवता के गुरु महादेव है, महादेव त्रिभुवन गुरु है। लेकिन महादेव को देखो तो वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, मतलब उनका भी कोई गुरु है। हम सब महात्मा को गुरु मानते हैं, लेकिन महात्मा भी साधना करते हैं, जब तब करते हैं, उनके भी गुरु है।
हम सिद्धों को गुरु कहते हैं, लेकिन सिद्ध भी तो आसन लगाकर बैठता है, तो उनका भी कोई गुरु है। और स्वयं महादेव भी माला लेकर के बैठता है और किसी का भजन करता है, तो उनके भी कोई गुरु है। तो उनके भी जो गुरु हैं वो तत्व अमृत है, और वो तत्व ही अमृत है। उसको तुलसीदास जी ने भी अमीय मूरिमय चूरन चारु कहा है, वो अमृत है। इस परंपरा के अमृत का एक बूंद भी अगर हमारे भीतर आ गया तो दुनिया की कोई महामारी मार नहीं सकती हमको। जो विष फैला है विश्व में, उसका तोड़ अमृत ही है, उसका तोड़ साधना है। अब फिर भी सरकार जो कुछ व्यवस्थाएं करे, वैक्सीन आदि, जरूर हमें उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बचेगा तो सब बचेगा। तो जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। जीवन बचाने के लिए हमें हर संभव उपाय करना चाहिए, लेकिन जब जब सत्संग का अवसर मिल जाए तब तब हमें अपने विचार में अमृत को भरने का प्रयास करना चाहिए। जब विचार में अमृत आ गया तो उससे बढ़कर कोई वैक्सीन उससे बढ़कर नहीं हो सकते। किसी प्रकार का रोग हमें छू नहीं सकता। आज तो हम सब खोखरा हनुमान जी महाराज के सानिध्य में हैं, और हम सब जानते हैं हनुमान जी के लिए ना से रोग हरे सब पीरा, केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, सब पीड़ा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा। और हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि तुम रक्षक का हो को डरना। हनुमान जी रक्षक है हमारे, तो व्यक्ति को निर्भीक रहना चाहिए। गुरु महाराज ने, मैंने शायद इसके पहले भी कभी कहा है कि दवाई के नाम पर उन्होंने कभी तुलसी पत्र भी नहीं खाया। दवाई के नाम पर नहीं, प्रसाद के नाम पर लिया होगा, दवाई के रूप में कभी तुलसी पत्र भी गुरु महाराज ने नहीं लिया। जब भी उनको कुछ ज़्यादा ही पीड़ा हुई शरीर में, तब वो कहते थे अब ले जाओ डॉक्टर के पास, यानी खोखरा हनुमान के पास। और जब यहाँ 8 दिन 15 दिन जब रुकते थे तो धीरे धीरे बीमारी हट जाती थी, एकदम स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि बीमारी में सीधे इधर आ जाएंगे। उनके विश्वास में और हमारे विश्वास में फ़र्क है, उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में फ़र्क है। हाँ, अगर ऐसा विश्वास हमारा है तो निश्चित रूप से ये भूमि रोगों का विनाश करती है। मैंने सुना है कुछ लोगों को, जो लोग जाकर कहते थे हमारे कोई कष्ट है जीवन में, कोई पीड़ा है, बीमारी है, तो गुरु महाराज ये कहते थे कि जाओ खोखरा में जाकर 1 घंटा सांस लो, वहाँ खोखरा की हवा में सांस ले लो, ठीक हो जाओगे। कुछ लोगों के कहते थे खोखरा हनुमान जाओ 1 गिलास पानी पी लो वहाँ का, ठीक हो जाओगे। तो मतलब ये भूमि रोग का विनाश करने वाली तो भूमि है ही, लेकिन गुरु महाराज की कृपा, हनुमान जी की कृपा, द्वारिकाधीश की कृपा और सभी सारे यहाँ पर जो श्री विग्रह विराजमान हैं, अद्भुत प्रतिष्ठा हुई है। हाँ, मुझे लगता है कि गुजरात में या कम से कम सौराष्ट्र भर में उस समय जहाँ भी मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, सारे के सारे कैंसिल हुए, केवल और केवल खोखरा हनुमान की स्थापना। बाकी सबने कैंसिल किए थे, लेकिन हमारा ये विचार था कि हमें ये समय आगे पीछे नहीं करना है। जो गुरु महाराज ने हमको दिया है उसको चेंज नहीं करना था। लेकिन जब भीड़ भाड़ नहीं हुई तो एक अच्छा काम ये हो गया कि पूरा का पूरा ध्यान विधान पर रहा, पूरा ध्यान विधि पर। इतनी अद्भुत प्रतिष्ठा हुई, और जब देवताओं को विराजमान किया उसी समय भी बारिश हो गई, उसी समय बारिश हुई। जब देवता स्थापित हुए, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, तो देवताओं की प्रसन्नता के
सारे चिन्ह प्राप्त हुए। यहाँ पर केवल वेदोक्त विधि से स्थापना नहीं हुई, वेदोक्त और तंत्रोक्त विधान से देवताओं का ये स्थापन हुआ है। इसका भी एक अपना बड़ा प्रभाव इस भूमि में है। तो मंदिर का जब निर्माण हुआ तभी से ये भावना थी कि तंत्रोक्त विधि और वेदोक्त, तंत्र का मतलब कोई जादू टोना नहीं होता। जो लोग तंत्र जानते नहीं है उसने तंत्र को बदनाम कर दिया है। वास्तव में उसका अधिकार किसी किसी को ही होता है। और ऐसे ऐसे संत, योगी, सिद्ध और ब्राह्मणों की यहाँ पर उपस्थिति उस समय रही और इस भूमि को ही अमृतमयी बना दिया देवताओं की इस उपस्थिति ने। तो आज अभी हमारे इंदौर से एक संकल्प था राम जी, राजा राम जी को छत्र चढ़ाने का, तो अभी छत्र का पूजन होगा और उसके बाद जो आगे कार्यक्रम होगा जेपी भाई आपको बताएंगे। आज बहुत कम समय में ये निपटा लेना है। कोशिश थी, मैंने तो कहा था कि प्रवचन रखना ही नहीं, हम कमरे से बोलेंगे, कमरे में से, और बाहर लोग सुन लेंगे। लेकिन जेपी भाई की इच्छा थी कि नहीं थोड़ा भी हो जाए कार्यक्रम, तो हमने कहा ठीक है, पर जितनी दूरी रखनी चाहिए, बाहर थोड़ा गीला है इसलिए आप नहीं रख पा रहे, तो विशेष चर्चा न करते हुए गुरु महाराज की कृपा, हनुमान जी की कृपा हम सभी के जीवन में से, शरीर से, मन से, विचार से, बुद्धि से सभी प्रकार के रोगों का विनाश करें और सबको स्वस्थ जीवन प्रदान करें। ऐसी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना। जय ज्ञान। એમાંથી પણ દિવ્ય દર્શનમાંની કૃપાથી થઈ રહ્યા છે। જ્ઞાનીનામ અગ્રગણ્યમ ગુરુ કૃપાએ ગ્રંથનિષ્ઠ અને ગુરુ જ્ઞાન નિષ્ઠ આપણને પ્રાપ્ત થાય એના માટે ખોખરા હનુમાનજી પણ અત્રે વિરાજિત છે। અને સાતા થોડી અશાતા ઘણેરી એવો છે સંસાર છાંટે ત્યાં એ વાણી અને આશીર્વાદને આપણે ગ્રહણ કર્યા બાદ इंदौर सद्गुरु परिवार कैलासजी, रमेशजी અને પાંડેજીની સાથે જે નિશ્ચિત થયેલા છે અને વિધાયક કાંત ગુરુદેવ, જય ખોખરા હનુમાનજી મહારાજ की जय। हरे राम हरे कृष्ण